हेलो एवरीवन, ये क्लास फिफ्थ की हिंदी फर्स्ट का पहला पार्ट है वंदना। तो इसका एक्सप्लेनेशन और इसकी रीडिंग पिछली वीडियो में हमने करा रखी है। आज की इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। देखिए, सबसे तो पहले याद रखने की जो चीज़ है वो ये है कि ये भारतीय वंदना किसने लिखी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। ये लर्न रखना है हमें, ठीक है। लेखक कौन है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये लेखक हैं। आगे इसकी एक्सरसाइज है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये शब्द अर्थ यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सारे शब्द अर्थ वर्ड मीनिंग जितने भी हैं ये आपको अपनी नोटबुक पर नोट करना है। भारती मीन्स सरस्वती स्वरूप भारत माता यानी कि मदर इंडिया, तो तीनों चीज़ें लिखना है ये, ठीक है। भारती ये शब्द हो गया, इसका अर्थ हुआ सरस्वती स्वरूप माता भारत माता, और इंग्लिश में इसका मीनिंग हुआ मदर इंडिया। तो इसी तरह से सारे जो शब्द हैं उनका अर्थ लिखना है। अब आगे है मौखिक प्रश्न। अभ्यास कार्य में है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न आप छोटे से हैं, एक एक दो शब्दों के, तो वो आप इसी पे लिख लेंगे, अपनी बुक पर ही लिख लेंगे, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है, श्रीलंका भारत माता के किस ओर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं भारत माता के पैरों की ओर है या भारत माता के पैरों के नीचे है। श्रीलंका भारत माता के पैरों की ओर है, ऐसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है खा, भारत माता के पैर कौन धोता है, तो लिखेंगे सागर भारत माता के पैरों को धोता है। दूसरा है गा, भारत माता के वस्त्र क्या हैं, तो लिखेंगे पेड़, तिनके, पत्ते, लता और वन भारत माता के वस्त्र हैं। अब आगे है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न में है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए, तो यहाँ पे सही होगा उसके सामने सही का निशान लगा देंगे। सबसे पहले होता है कनक। कनक मीन्स क्या होता है, तो कनक मीन्स होता है सोना, इस पे सही का निशान लगा लेंगे। भारत माता के पैरों में है कौन है, नेपाल, पाकिस्तान, लंका। लंका है, लंका पे सही का निशान लगा देंगे। अगला है भारत माता के चरण धोता है, तो भारत माता के चरण समुद्र धोता है, समुद्र का जल, ठीक है, समुद्र की लहरें। फिर घा है, भारत माता के सिर पर मुकुट है, सोने का, चांदी का, बर्फ़ का, तो ये बर्फ़ का मुकुट है। हिमालय पे जो हिमालय है बर्फ़ से ढका हुआ वही मुकुट है भारत माता का। अगला प्रश्न है भारत माता के गले में किसकी धार है, तो गले में गंगा की धार है, यमुना की नहीं, सतलुज की नहीं, गंगा की धार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लिखित प्रश्न। अब आ गया है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्नों में सबसे पहले जो है इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। का है, भारतीय वंदना में कवि ने सरस्वती की किस रूप में वंदना की है, तो यहाँ पे किस रूप लिखा हुआ है, किसकी जगह पे थोड़ा सा बदल देंगे बस और उत्तर हो जाएगा। तो आंसर लिखेंगे उत्तर इसका, भारतीय वंदना में कवि ने सरस्वती की भारत माता के रूप में वंदना की है, बस इतना सा उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है कवि ने भारत माता के रूप को किस प्रकार पवित्रता का प्रतीक माना है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कवि ने भारत माता के रूप को पवित्रता का प्रतीक माना है क्योंकि बर्फ़ से ढका हिमालय भारत का मुकुट है, गंगा गले का हार है, चरणों को सागर धोता है ना, एवं भारत माता के पैरों के नीचे कमल रूपी लंका है, ठीक है। इतना उत्तर लिखना है। तो अगला प्रश्न है कवि ने दिशाओं को किस प्रकार उदार माना है, तो इसका उत्तर लिखेंगे भारत माता के प्राणों से सभी दिशाओं के लिए ओम की ध्वनि गूंजती है, इस प्रकार सभी दिशाओं को कवि ने उदार माना है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत माता के चरणों में क्या है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे उसका उत्तर, भारत माता के चरणों में कमल रूपी लंका है। अगला है सरस्वती स्वरूप भारत माता का मुकुट कैसा है, तो इसका उत्तर लिखेंगे सरस्वती स्वरूप भारत माता का मुकुट सफ़ेद बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय है, सफ़ेद बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय है, ठीक है। अगला है 2 नंबर, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए, तो यहाँ सही और गलत का चिन्ह लगाना है। सबसे पहले कविता में भारत माता की वंदना की गई है, तो सही बात है, सही का चिन्ह लगा लेंगे। फिर सरस्वती जी का सिंहासन कमल का बना है, तो सिंहासन कमल का थोड़ी नहीं बना है, ये गलत है।
फिर है श्रीलंका भारत माता के सिर पर स्थित है, सिर पर नहीं है, पैरों में है, तो ये भी गलत हो गया। भारत माता के आंचल में फूल जड़े हुए हैं, तो ये सही है, फूल जड़े हुए हैं। भारत माता के गले में सोने का हार है, सोने का हार नहीं है, उसकी धार है गले में, गंगा की है ना, तो ये भी गलत है। तो ये इसको गलत का निशान लगा लेंगे। आगे देखिए हमें मैच करना है। अगला प्रश्न है सुमेल कीजिए स्तंभ का और स्तंभ खा। तो यहाँ पे हमें युग्म मिलाने हैं जो हमारे कविता की लाइनों में दिए हैं, ठीक है। जैसे कि है सतमुख, सतमुख को हम मिला देंगे मुखरे से, सेकंड वाला। फिर है हिम, हिम को मिला देंगे तुषार से, ठीक है। इसके बाद है लता, तो लता जो है वस्त्र हैं भारत माता के, है ना, तो लता को हम मिला देंगे बसंत से, बसंत फर्स्ट वाले से। फिर है चरण, चरण युगल में है, 2 चरण है ना, तो चरण को हम मिला देंगे युगल से। और पदतल, शदतल, ये सददल, ये साथ में आए हैं, तो इसलिए इसको इससे मिला देंगे। तो इस तरह से ये मैच करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपकी एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है। इसे आप नोटबुक पर लिख लेंगे, लिखित से जहाँ आया है और यहाँ तक मैच तक, यहाँ तक आपको नोटबुक पर नोट कर लेना है अच्छे अच्छे राइटिंग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।